आज मैं भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या है और भारत के भौगोलिक पृष्ठभूमि के बिना हम इतिहास को नहीं जान सकते। इसलिए ज़रूरी है हमें भौगोलिक पृष्ठ को जानना। तो आइए अब हम जानें भौगोलिक पृष्ठभूमि। किसी भी देश का इतिहास का अध्ययन उसके भौगोलिक अध्ययन के बिना अधूरा रहता। उत्तर से हिमालय यानी उत्तर में हिमालय से लेकर और दक्षिण में समुद्र तक फैला भारतीय उपमहाद्वीप हिंदुओं के भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे भारत की भूमि या भारत का देश कहा जाता है। देश का यह नामकरण भारत ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन हैं, उन जिनका नाम भरत था, जन का नाम भरत था, और उन भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। एक परंपरा के अनुसार इस देश का नाम ऋषभ थे जैन तीर्थंकर ऋषभ, उनके पुत्र ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर दिया गया था। आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इनका नामकरण आर्यावर्त के रूप में हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने इसे जम्मू द्वीप का एक भाग माना है। बौद्ध ग्रंथों में जम्मू द्वीप उस भूभाग को कहा गया है जहां पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में महान मौर्य वंश का शासन था। यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए, यानी यूनानियों ने क्या किया है, नाम दिया है, यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। यूनानियों ने पहली बार भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, जबकि मध्यकालीन लेखकों ने इसे हिंदू शब्द की उत्पत्ति की अथवा हिंदुस्तान को संबोधित किया। यह ज्ञात है कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति
सिंधु नदी से हुई हैं। पुरातन साहित्य में भारत का भौगोलिक विभाजन 5 भागों में किया गया है। पहला है उत्तर। अब उत्तर में है उदीच्य। उत्तर माने होता है यानी उदीच्य। मध्यम देश। फिर पूर्व मीन्स प्राच्य। सिकंदर कालीन इतिहासकारों ने पूर्व को प्राची कहा है। पश्चिम यानी अपरांत। या प्राचित्य एवं दक्षिण जिसे कहते हैं दक्षिणापथ। इन 5 भागों में बांटा गया है। भारत को स्पष्ट रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो भाग है वह उत्तर में पर्वतीय प्रदेश 4 भागों में विभाजित है। पहला इसमें क्या है तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैली हुई है। तराई के जंगलों से और हिमालय के शिखर तक फैली है। हिमालय के शिखर तक। इस भाग में वर्तमान कश्मीर है। यहाँ पर वर्तमान में कश्मीर, शिवालिक, टेहरी, कांगड़ा, कुमायूं, नेपाल, सिक्किम, एवं भूटान स्थित है। यह पर्वतीय प्रदेश लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है और 256 से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ा है। तो पहला है इसका विभाजन। दूसरा विभाजन क्या है? दूसरा विभाजन उत्तर का मैदान। पहला विभाजन था उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, अब है उत्तर
का मैदान। ये क्या है? जो अपनी उपजाऊ भूमि एवं अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इन मैदानी भाग की सिंचाई सिंधु, गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं द्वारा होती है। यहाँ पर ये उपजाऊ जमीन है, उपजाऊ भूमि है और यह पैदावार के लिए फेमस है। पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसकी जो सिंचाई सिंधु, गंगा और उसकी सहायक नदियों से होती है। सहायक नदियों से होती है। राजपुताने का रेगिस्तान भी इसी भाग में सम्मिलित है। तीसरा इसका भूभाग है, तीसरा जो भाग है वह है मध्य भारत और दक्षिण के पठार भाग में बहने वाली नर्मदा एवं ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। मध्य भारत एवं दक्षिण के पठारी भाग। दक्षिण के पठारी भाग। जो दक्षिण के पठारी भाग में बहने वाली जो नदियां हैं वह है नर्मदा एवं ताप्ती नदी। जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। शेष नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। इस भाग में स्थित है विंध्याचल पर्वतमालाएं। कहाँ पे? मध्य भारत में विंध्याचल पर्वतमालाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है। पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है। भारत को दो भागों उत्तर एवं दक्षिण में विभाजित करती है। इस भाग में बहने वाली नदियां प्रायः शुष्क मौसम में सूख जाती है। अब आते हैं चौथा भाग। चौथा भाग क्या कहता है? यह है दक्षिण के लंबे एवं संकरे समुद्री मैदानी भाग। मैदानी भाग। इस भाग में कोकड़ क्या क्या है? कोकड़ एवं मालाबार। कोकड़ एवं मालाबार तट के संपन्न बंदरगाह स्थित है। इसी भाग में कृष्णा, कावेरी एवं गोदावरी के अत्यधिक उपजाऊ का डेल्टा भी सम्मिलित है।
दक्षिण का यह समुद्री मैदान करीब 1600 किमी लंबा है। 1600 किमी क्या है? लंबा है।